Hello everyone. In this session, we will going to discuss our second chapter from Honeydew named The Tsunami. First of all, what is a tsunami? Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave, where harbor means su and wave means nami, tsunami. In your chapter, a tsunami is a very large and very powerful waves caused by earthquake under the sea. सुनामी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा ऊंची और बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं जो ज़्यादातर सी वाटर के अंदर जो अर्थक्वेक भूकंप आता है या लैंडस्लाइड होती है उसकी वजह से होता है। एंड सुनामी जो है ज़्यादातर ओशियन वाले जो इलाके होते हैं, एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर सुनामी आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो सी वाटर है वो बाहर की ओर आता है, राइट, जो सी वेव्स है वो बाहर की ओर आती है, बट सुनामी के टाइम पर वो पीछे जाकर बहुत दुगनी तेज़ी में जो है और बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची वेव्स जो है आगे आती है, उसे सुनामी कहते हैं। ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and a part of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 2004 में 26 दिसंबर सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया, इवन कुछ पार्ट्स इंडिया के भी, एज सच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इवन तमिलनाडु कोस्ट में भी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सुनामी से नुकसान हुआ था। In this chapter, so many stories of courage and survival we will going to discuss. इस चैप्टर में साहस की और जो लोग बच गए इस सुनामी से उनके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे। एंड दे आस्क वन क्वेश्चन टू अस, हमसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल्स जो है महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाली है? तो चिल्ड्रन, यस, animals can sense tsunami approaching because of their superior sense of hearing. वो सुन सकते हैं। So here we start the first part from this chapter. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means a group of many islands which is surrounded by the sea. समुद्र के बीच ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिला के जो एक प्लेस बनता है उसे आर्किपेलागो कहते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशियस जो था वो, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, एंड ही वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ इन कच्छल आइलैंड। हिज वाइफ woke him up at 6 AM. उसकी वाइफ ने उसे आज 6 AM को उठाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? टेलीविज़न सेट को जो है टेबल से उठा के उसे ज़मीन पे रखा ताकि वो ना ही गिरे और ना ही वो टूटे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद फैमिली जो है घर से बाहर की तरफ भागी। ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं, अगर हमें भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो हमें तुरंत जो है घर से बाहर खुली जगह में जाकर खड़े हो जाना चाहिए। सेम इग्निशियस की फैमिली ने वैसा ही किया। वैन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जो भूकंप के जो झटके थे, जो स्लाइटली शेक जो होता है अर्थ में ड्यू टू ट्रेमर्स, तो वो जो है सडनली वो स्टॉप्ड हो गया। एंड दे सॉ सी राइजिंग, तो उसकी पूरी फैमिली ने देखा कि सडनली जो पानी का जो लेवल है, जो सी वाटर का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, जिसे देखकर वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। Two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. देखिए, इग्निशियस के टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें से एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ा था और एक ने अपनी मम्मी का ब्रदर मतलब मामा का हाथ पकड़ा था, और वो जो दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रहे थे। ठीक है, ये इतना इग्निशियस ने देखा।
फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ही नेवर सॉ देम अगेन, इग्निशियस ने उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा। दैट मीन्स वो पानी में बह गए थे। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और इग्निशियस की वाइफ भी जो है पानी की तेज़ लहरों में बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, उसके 5 बच्चों में से सिर्फ 3 ही बच्चे जो उसके साथ थे वो ही सिर्फ सर्वाइव हो सके, बाकी उसकी पूरी फैमिली जो है पानी के लहरों की चपेट में आकर उसकी पूरी फैमिली जो है स्वेप्ट अवे, मतलब बह गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो here is a second story from the first part. Sanjeev was a policeman serving in the कच्चल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव जो थे पुलिसमैन थे जो कि कच्चल आइलैंड जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में से ही एक था, वहाँ पे एज अ पुलिसमैन की पोस्ट में थे। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को जो है जाइंट वेव्स ऑफ सुनामी से बचा पाने में कामयाब हो पाए। बट देन ही हर्ड क्राइसिस फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन तभी उन्होंने जो है हेल्प की आवाज़ जो है सुनी, और वो हेल्प की आवाज़ कौन दे रहा था? जॉन की वाइफ। एंड हु इज़ जॉन हियर? द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव ने जो बिना अपनी जान की परवाह किए वाटर में कूद गया टू रेस्क्यू हर, टू सेव हर लाइफ। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। अनफॉर्चुनेटली ना वो खुद को बचा पाया और ना ही वो जॉन की वाइफ को, और दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, और वो दोनों भी जो है पानी में बह गए। नेक्स्ट स्टोरी। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 years old मेघना जो है वो भी जो है लहरों की चपेट में आकर बह गई, along with her father, mother, means whole family, along with their parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 2 दिन तक जो है पानी में वो बहती रही, और उसने क्या होल्ड करके रखा था? वुडन डोर, जिसकी हेल्प से वो पानी में जो है फ्लोट होती रही, पानी में जो है 2 दिन तक बहती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। उसने अपने सर के ऊपर से जाते हुए 11 टाइम रिलीफ हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड, या अगर कोई ऐसी कभी भी आपदाएं आती है तो रिलीफ हेलीकॉप्टर जो है हेल्प लेके आते हैं। तो 11 टाइम जो है मेघना ने उसे देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द सॉ बाय अ वेव। शी वॉज ब्रॉट टू द सॉ बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी सॉ इन अ डेज। शी वॉज ब्रॉट टू द सॉ, लहरों से, जाइंट वेव जो थी उसे समुद्र किनारे, सॉ मीन्स इज मीन्स द लैंड एट द एज ऑफ द सी, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो सी के किनारे हो, ठीक है, सी के किनारे हो, उसे सॉ कहेंगे। and was found walking on the seesaw. Seesaw means the part of the land that is next to the sea, जिसे हिंदी में समुद्र का तट कहते हैं। ऐसा हिस्सा ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो सी के नेक्स्ट हो, सी वाटर के नेक्स्ट हो, जिसे हम हिंदी में समुद्र तट कहते हैं। इन अ डेज मीन्स वॉट? इमोशनली फिजिकली शॉक, मीन्स मेघना जो है पानी की लहरें, जो जाइंट वेव्स थी वो उसे किसी तरह से समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे ले आई, और उसकी हालत कैसी थी? वो इमोशनली फिजिकली शॉक थी, ना ही किसी को कुछ बोल पा रही थी, ना ही किसी से कुछ कह पा रही थी। सो हियर इज द नेक्स्ट स्टोरी। Almas Javed was 10 years old girl, and she was a student of Carmel Convent School in Port Bella, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nankari Island, where it was Nankari Island, her mother's house. The family had gone there to celebrate Christmas.
When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. When the earthquake came early in the morning, tremors means as I told you, भूकंप के झटके. When it was came early in the morning, the whole family was sleeping at the time. Alma's father saw the sea water recede. Recede means what? Moving back from where it was. मीन्स उसके फादर ने देखा कि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से जो है पीछे की ओर जा रहा था. एंड बाय सॉ इट, उसको देखने के बाद हर फादर अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. जितनी तेज़ी से वो पीछे की ओर गया है उतनी तेज़ी से वो आगे की ओर भी आएगा. सो ही वोक up everyone and try to rush them to a safer place. उन्होंने सबको उठाया, पूरी फैमिली को जगाया और जल्दी से जल्दी जितना कोशिश कर पाए कि उनको जो है एक सेफर प्लेस में लेके जा सके. एज दे रन, जैसे ही वो सब जो है बाहर की ओर रन कर रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन. अलमास के ग्रैंडफादर के सर पे किसी चीज़ से टकराया और वो वहीं पर गिर पड़े. जैसे ही अलमास के फादर ने देखा कि अलमास के ग्रैंडफादर को चोट लगी है. सो फादर रश टू हेल्प हिम. उसके फादर भी जो है अपने फादर की हेल्प करने के लिए पीछे की ओर बढ़े. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. उसी वक्त जो है सुनामी की जाइंट वेव्स आई और दोनों को जो है बहाकर अपने साथ ले गई. अलमास मदर एंड आंट स्टूड clinging to the leaves of the coconut tree. अलमास मदर एंड आंट जो थी उन्होंने क्या होल्ड किया था? क्लाइंगिंग मीन्स व्हाट? होल्ड करके. क्लिंगिंग मीन्स व्हाट? होल्ड करके रखा था. लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री एंड दे बोथ आर कॉलिंग अलमास ऑल्सो. A wave uprooted the tree and they too were washed away. बट अनफॉर्चुनेटली सुनामी की जो वेव्स थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उन्होंने जो है कोकोनट ट्री को जड़ के साथ उखाड़ दिया. एंड दे बोथ वर स्वेप्ट अवे. और जिसकी वजह से अलमास और उसकी मम्मी जो हैं पानी में बह गई. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने देखा कि पानी में जो है एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है. एंड शी क्लाइम्ड ऑन इट. उसने उसके ऊपर जंप किया. एंड देन शी फेंटेड. और वो अनकॉन्शियस हो गई. व्हेन शी वॉक अप, जब वो अनकॉन्शियसनेस से बाहर निकली और जब वो उठी, देन शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कैमोटा. और वो जो थी उसने अपने आप को कहाँ पाया? कैमोटा हॉस्पिटल में. फ्रॉम वेयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट बेलार, जहाँ से उसे पोर्ट बेलार लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन बिकॉज शी इज़ इन शॉक. वो इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि वो किसी से भी जो है उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ इंसिडेंट उसके बारे में वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी. एंड शी इज स्टिल इन ट्रोमाटाइज मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस. अभी भी वो इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि किसी से भी उसके बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी. सो लेट अस डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. True, false. Say whether the followings are true or false. First question in this. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his mother-in-law in the tsunami. So the answer is true. Next question. Sanjeev made it to safety after the tsunami. And the answer is false. Sanjeev was swept away when he jumped into the water to rescue the wife of the guest house cook, John. So the next question. Meghna was saved by a relief helicopter. Answer is false. Meghna saw relief helicopter overhead, but they did not saw her. She was brought to the shore by a wave. So the next question. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. Answer is true. And the last question, her mother and aunt were washed away with the tree that they were holding on to. So the answer is true. If you like my video, then don't forget to like and subscribe my channel.